जय हिंद दोस्तों। ये लाइट क्यों बुझा हुआ है? जानबूझ के बुझाए हैं? चला लो बीच वाली लाइट को। आज कम लोग हैं, क्या वजह है? अभी क्या है? अरे आज ही दिवाली है क्या? पटाखे खरीदने हैं, पटाखे पटाखे रखे हैं। लाइट लाइट नहीं है क्या? तो ये बंद कर दो। अच्छा, करवा चौथ के लिए भी है? ओके, हाँ ये बात सही है। हम लोग मुखर्जी नगर में रहते थे तो देखते थे कि हर साल लड़की अलग अलग लोगों के लिए करवा चौथ करती थी। मैं हम लोग को वाले तो अलग अलग नहीं करी। क्या पता करी भी हो। तो क्वेश्चन कर लिए होंगे। किसी का कोई डाउट तो नहीं होगा? हमने वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नहीं किए हो तो टाइम मत खराब करिएगा। लास्ट क्लास में भी 1 घंटा खराब हो गया था। टॉपिक शुरू कर लेते हैं। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। बाकी उससे पहले का हो गया। देखें भाई, 116 क्या है? फिडुसरी मनी मतलब चेक। एग्जाम्पल लिख लो, चेक, ड्राफ्ट, चालान। जैसे आप मार्केट में गए, चाय पिए, तो आपसे चेक ले लेगा क्या वो? नहीं। लेकिन आपको जानता होगा तो ले लेगा, नहीं ले लेगा? तब ले सकता है। जैसे आप देखते होंगे कई बार स्कैम आता है, कोई बहुत अमीर आदमी बड़ी गाड़ी लेके आते हैं ज्वेलर के दुकान में, और ऐसा माहौल बनाते हैं बहुत अमीर हैं, और कई लाखों की खरीदारी करके चेक दे देते हैं। और वो दुकान वाला डर के बोल नहीं रहा है क्योंकि इतने अमीर हैं, कहीं ये मिस ना हो जाए ये बिजनेस। चेक डाले तो चेक बाउंस हो गया, अब ढूंढते रहो क्योंकि चेक नकली था। लेकिन यदि जानकार हो, जैसे आप शुरू शुरू में जब आते हैं तो कई बार बोलते हैं कि सर चेक दे देते हैं, हम तो नहीं लेते। कि दिक्कत क्या है सर? हम लेते ही नहीं। तो चेक देते ही क्या हो जाएगा? डेमो हो जाएगा। 2-3 दिन में क्लियर होगा, तब तक तुम डेमो ले लोगे। तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मेरे बस का है नहीं, भाग जाओगे और चेक को स्टॉप करा दोगे। तो इसको कहते हैं फिडुसरी मनी। चेक, चालान, ड्राफ्ट, ये सारे के सारे। और कोई क्वेश्चन? हाँ, ऐसे मत करो यार, फिर तो खत्म ही नहीं होगा। हाँ, फिएट मनी भी लीगल टेंडर मनी हो सकती है। दूसरे देश की मुद्रा को फिएट मनी कहा जा सकता है। हमने लास्ट टाइम भी बोला था फिएट मनी, इसका भी कोई क्वेश्चन था। लीगल टेंडर मनी भी फिएट मनी हो सकती है, लेकिन फिडुसरी मनी लीगल टेंडर मनी नहीं होगी। 58, 56। कोई बात नहीं। पहला का है ड्यूरेबिलिटी। तो करेंसी ड्यूरेबल होता है नहीं होता है? होता है, चलता रहता है। दूसरा कहा गया है पोर्टेबिलिटी, मतलब एक्सचेंज हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। डिविजिबिलिटी, हिस्सों में बांटा जा सकता है नहीं बांटा जा सकता है। और दूसरा कहा गया है पेरिसेबिलिटी, कि इसको समाप्त किया जा सकता है। तो लीगली तो नहीं समाप्त कर सकते हो। आप नोट को फाड़ोगे, जलाओगे तो क्राइम है। पता है ना ये बात? यदि आप अपने ही नोट को जलाइएगा तब भी क्राइम है, फाड़िएगा तब भी क्राइम है। सरकार एक्सचेंज तो कर सकती है। मतलब यदि आपके पास सरकार ने लीगल टेंडर मनी के रूप में दे रखा है और उसको समाप्त करना चाहती है, तो समाप्त नहीं कर सकती। क्या कर सकती है? एक्सचेंज कर सकती है। जैसे हमने कहा कि 500
और 1,000 के नोट नहीं चलेंगे। तो एक टाइम दिया कि इतने दिन के अंदर आप एक्सचेंज करा लो। वो ये नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आज से ख़त्म। अरे ख़त्म कैसे, ये तो आपने प्रॉमिस किया था। तो मनी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला कोई क्वेश्चन? बाकी लोग करे ही नहीं है। कितने लोगों ने करा है? चलो गुड। हाँ नहीं मतलब फिर भी कर रहे हैं ना। हाँ तो मैंने लास्ट वीक आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पॉजिटिव रहूँगा आपको लेकर के। तो ये तभी होगा जब अधिकांश लोगों का हाथ उठेगा, और नहीं उठेगा तो फिर मैं चाह के भी पॉजिटिव नहीं हो पाऊंगा। जैसे कल गुरुकुल में पहला लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हो गया, ये गुरुकुल का पहला अचीवमेंट है। हमारे कई बच्चे जाते थे एसएसबी के लिए, मैं मना करता था कि हाँ निकम्मा होता नहीं है ये, और इस बार हो गया सीडीएस में। तो गुरुकुल सोच रहा हूँ मैं आगे चल के डिफेंस और एनडीए का भी शुरू कर लूँ, लेकिन उसकी फीस ज़्यादा होती है मार्केट में। हरियाणा का तो नहीं करूँगा, हरियाणा में रिजल्ट बहुत है लेकिन करूँगा नहीं, उसका सिलेबस ही नहीं ख़त्म होगा, ख़त्म ही नहीं होगा, 1 साल में भी नहीं ख़त्म होगा। इतने टीचर कहाँ से आएंगे? एनिमल हस्बेंड्री वो पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर वो पढ़ाएंगे, कंप्यूटर वो पढ़ाएंगे, यूनिवर्स वो पढ़ाएंगे, और क्या होता है, सब कुछ होता है। लास्ट क्लास में हेडिंग डाला था मार्केट, बाजार। बाजार क्या होता है? आपकी छुट्टी 31/1/2 ही है, 3 को नहीं है। आप में जिनको छुट्टी मारना होगा वो मार लेंगे, हमारी तरफ से 31/1/2। क्लास 30 तक लगेगी, क्लास 3 से भी लगेगी, सॉरी हाँ 31 तक लगेगी, 31/1/2, 3 दिन क्लास नहीं होगी। हाँ 30 को तो लगेगी, हमारी तरफ से तो लगेगी। अब पता चले कि दोपहर को भाग गए तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारी तरफ से शेड्यूल चलेगा। कितने लोग जाने वाले हो? कितने लोग? 31 को जाने वाले हो? 30 को? कितने लोग क्लास है? तब फिर ठीक है, क्लास के बाद जाओ, उससे पहले तो कोई नहीं जा रहा है ना, अभी बोल लेना। ठीक, क्योंकि देखो कल करवा चौथ है, हमारे कई टीचरों ने छुट्टी मांगी। हमने कहा इन बच्चों की दुआएं लो, उम्र बढ़ेगी, एक आदमी के दुआ से नहीं बढ़ेगा। सर कैसी बात करो, हमारी पहली सालगिरह है। तो भी हमने दिया नहीं। लड़ाई क्यों करवाओगे जब तुम्हारे निकम्मे, तुम ढंग के पति नहीं हो, तुम्हारी पत्नी को तुमसे डर नहीं लग रहा है, मतलब जिम्मेदारी की वजह से, तो तुम क्या पति हो? हाँ, हम लोग नहीं मानते ये सब। अरे क्यों जाएंगे यार, ये बांग्लादेश जाएंगे क्या? वो प्यार शादी से पहले ही रहता है। हाँ। अब भाइयों, मार्केट क्या होता है? तो बाजार एक ऐसा जगह जहां क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का लेन देन करते हो, उस जगह को मार्केट कहते हैं। अब दिक्कत क्या हुआ है, अब मिलना जोरी नहीं है, अब ऑनलाइन भी चल जा रहा है। जैसे मान लो इनको कोल्हापुरी चप्पल खरीदना हो, और पहले क्या था, ये कभी जीवन में कोल्हापुर जाते थे तो खरीद के लाते थे, तो इसमें दो नुकसान होता था। एक तो इनका टाइम ज़्यादा लगता था, और आने जाने का खर्चा लग जाता था। अब अचानक कोई आया, कहा कि ऐसा करो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, हम ला के दे देंगे तुमको, तो इनका टाइम बच गया, आने जाने का पैसा बच गया। दूसरा, कोल्हापुर जो जाता था वही कोल्हापुर का चप्पल खरीदता था, अब जाने की जरूरत नहीं है, अब कहीं से भी हो जा रहा है। इसका दूसरा मतलब है कि जो बेच रहा है उसके लिए मार्केट भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। आज के टाइम पे यदि आप शोरूम खोल रहे हैं मॉल में पैसा लगा करके, तो आप मूर्ख हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है शोरूम खोलने का। ऐसा किसने कहा? अमेजन ने, फ्लिपकार्ट ने, और बड़ी बड़ी कंपनियां अब यही कर रही हैं, सीधे फैक्ट्री से सेल कर दे रही हैं, मीडिएटर की जरूरत ही नहीं। तो हालांकि इसे ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, जो पैसे का सर्कुलेशन है वो पहले होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से फिर होलसेलर, रिटेलर, और फिर प्रोड्यूसर तक जाता था, अब डायरेक्ट कस्टमर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कस्टमर।
तो बीच में जो एक क्वेश्चन था आपके इसी पेपर में, फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी, मुद्रा का, अब नहीं, वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा की हिंदी में क्या कहेंगे, वेग। तो उसमें क्या था कि एक फिक्स टाइम पे कितने लोगों के पास जा रहा है, जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा उतने ज़्यादा लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा। जैसे आपने जो फीस दी उसे कई लोगों के बीच बांटा गया, तो उतने लोगों के बीच मनी सर्कुलेशन हो, फिर उन लोगों ने कुछ लोगों को लेकर के कुछ अपनी ज़रूरतें पूरी की, और फिर ये सर्कुलेशन चलता रहा। ऑनलाइन ने थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी है, इसीलिए देखोगे थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ जा रही है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे लिए मार्केट अब मिलना जरूरी नहीं है, मार्केट अब सिर्फ एक एक्सचेंज का माध्यम हो गया, विनिमय कर रहा है। तो हमसे ये नहीं पूछ रहा है मार्केट क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, लॉ ऑफ मार्केट क्या है, बाजार का नियम क्या है। लॉ मार्केट, बाजार का नियम। लॉ ऑफ मार्केट, तो हेडिंग डालो, लॉ ऑफ मार्केट, बाजार का नियम, बाजार का नियम। क्या मित्रों आप बता पाएंगे बाजार का नियम क्या है? सुना हो, जानते हो, समझते हो? पैसा दो सामान लो, ये अच्छे बाजार का नियम है। हाँ है, फाइनेंस से रिलेटेड है, ओके। अच्छा, बाइंग एंड सेलिंग, ओके ओके ओके, करेंगे यहाँ पर, खरीद बेचने का काम हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। लॉ ऑफ मार्केट का दूसरा नाम लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है, रोजगार का नियम, रोजगार का नियम। लॉ ऑफ मार्केट का तीसरा नाम सेज लॉ भी है, से का नियम। क्योंकि ये किसने दिया है, जेबी शे ने दिया है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ मार्केट किसने दिया है, लॉ ऑफ मार्केट का दूसरा नाम क्या है, या रोजगार का नियम किसने दिया है, या सेज लॉ क्या है। अब तो बता सकते हो सेज लॉ कोई? हाँ, तो दोनों बात उल्टा उल्टा कर दिए। पहले के डिमांड क्रिएट सप्लाई, अब करो सप्लाई क्रिएट डिमांड। गुड। देखो इस बच्चे ने क्या कहा, लिखें, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है। सही बात है क्या? सप्लाई से डिमांड होता है, डिमांड से सप्लाई होती है? दोनों होता है। हैं? आप ठीक है। अब देखते हैं, ये पहले इकोनॉमिक्स हटा देते हैं, इजी लैंग्वेज में बात करते हैं। पहले मैगी आया तब डिमांड हुआ तब मैगी आया। पहले मैगी आया तब डिमांड हुआ तब मैगी आया। कुछ लोग कह रहे हैं पहले डिमांड हुआ। ऐसा हुआ क्या, गए बोले भैया कुछ ऐसा बनाओ जो ऐसा ऐसा हो, 2 मिनट में तैयार हो जाओ,
तो बोले ठीक है 6 महीने बाद आना। फिर बोले कि ये मांग रहे थे क्या? हाँ हाँ, थैंक यू। नहीं, आप गए और बोले कि भैया वो दो जो 2 मिनट में तैयार हो जा रहा है। तो बोले अच्छा ये मैगी? बोले हाँ। पहले टच स्क्रीन मोबाइल आया तब डिमांड हुआ तब आया? पहले आया फिर डिमांड हुआ। हाँ हाँ हाँ। ये देखो कह रहा है बटन वाला मोबाइल आया तो चला नहीं मार्केट में। अरे तुम्हारा बचपन अमीरों में बीती है, अमीरी में बीता है राजकुमार। हम लोग से पूछो, हम लोग उसी से काम चलाए थे। हाँ, तुम लोगों ने कितने घंटे का लगा मैक्सिमम चैटिंग किया है किसी बंदी से, या किसी बंदे से? मैक्सिमम चैटिंग का रिकॉर्ड कितने घंटे का है? 3 घंटे लगातार? कर ये भी नहीं करा? किसी काम के नहीं हो। 4 घंटे, 4 घंटे से ज्यादा किसी का? कितना? 6 घंटे से ज्यादा? 8 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा? 9 से 5, 8 घंटे, 13 घंटे, जीरो। फिर कोई फायदा नहीं है जीवन का। हमने लगभग लगभग 40 घंटे किए हैं लगातार। और बटन वाले मोबाइल से अंगूठा दर्द कर जा गया? तुम्हारा तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। उस समय मैसेज पैक आया करता था, वो कई बार खत्म हुआ। अब ये क्या पता। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जीवन में जो करिए ना उसको एक्सट्रीम लेवल तक जाइए। लेकिन दिक्कत यह है कि आप उस एज में आ गए कि सब कुछ इजीली अवेलेबल हो रहा है। पढ़ाई करना चाहते हैं इजीली हो गया, पैसा चाहते हैं इजीली हो गया, इसलिए आपको उसकी वैल्यू नहीं मिल पाई। अब तो आज ऐप भी आ गए हैं नियर बाई सर्च करने का। अजीब सा जमाना आ गया। खैर, कितने घंटे लगातार जगने का रिकॉर्ड है आप लोग का? लगातार कितने घंटे? लगातार नहीं सोने का? 48? 2 दिन? 16 घंटे? 16 घंटे तो निकम्मे डेली जगते हो तुम। ये कौन सा रिकॉर्ड है? हाँ। अच्छा, कह रहे यही तो अभी जग रहे हैं, यही रिकॉर्ड है हमारे लिए। मैं जब सिक्योरिटी गार्ड था तो 72 घंटे का। रात को ड्यूटी किया, रात की ड्यूटी करता था, दिन में कॉलेज जाना था कुछ काम से, फिर आके फिर ड्यूटी किया। फिर अगले दिन किसी टीचर का रूम शिफ्ट हो रहा था, उनसे मैं खास था, फिर उनका दिन भर रूम शिफ्ट करने में लग गया, फिर रात को ड्यूटी पे गया। और फिर जब अगले दिन आया तो जहाँ खड़े हो रहे वहीं नींद आ रही है। अभी तुम लोग को वो भी एक्सपीरियंस नहीं है? अच्छा, कभी ये महसूस की हो रीढ़ की हड्डी गर्म हो जाती है जब फिजिकल वर्क ज़्यादा करोगे? किसी ने ईंट भट्ठे पे या ऐसा कुछ किया होगा, हीट। ये भी एक्सपीरियंस नहीं है? किसी को एक को है। मतलब जब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करेंगे, मजदूर बता देंगे ये बात। तो चलो, तुम लोग का बचपन बहुत अच्छा बीता है, हम लोगों ने सारे संघर्ष किए हैं। अब देखो, ये बताने का पर्पज हमें अपनी तारीफ करना नहीं है, बताने का पर्पज है कि जीवन में जब ईश्वर जो रूप दें उसमें टॉप पे जाना है। अभी विद्यार्थी हो तो उसमें टॉप पे एक्सट्रीम कितना पढ़ सकते हो। और दिमाग और बॉडी का क्या है, जितना यूज करोगे उतना आपके फेवर में रहेगी। नहीं करोगे तो उसको नींद आता रहेगा, थका थका रहेगा, मजा नहीं आएगा, बोरियत रहेगा। अब हमने कहा जब सप्लाई करेंगे तो लोगों को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब खुद देखो, गुरुकुल यहाँ 400-500 बच्चे रख रहा है, क्या लग रहा है आसपास के लोगों को जॉब मिला है नहीं मिला है? ये गांव में दुकानें बढ़ गई हैं, तुमको पता है नहीं पता है? इधर भी देख रहा हूँ नाई की दुकान और क्या क्या खुल गई आसपास में। हाँ, तो सिर्फ 500 लोगों से इतने लोगों को रोजगार मिला। और भी मिल सकता है। नहीं, इनडायरेक्ट में तो बहुत लोगों को मिला है।
ऑटो वाले भी तो आपको लेके आ रहे हैं, बस वाले भी तो लेके आ रहे हैं। हम तो डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं आपसे। जॉब होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। आय। और यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान से देखो तो सप्लाई ने क्या जनरेट कर दिया? डिमांड। आप ऐसे समझो, बहुत समय पहले देखोगे रोडों पर बड़ी गाड़ियां कम थी, अब रोडों पे बड़ी गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो गई। तो क्या हुआ? लोगों की इनकम बढ़ी है। तो इनकम क्यों बढ़ी है? नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। मेक इन इंडिया यही तो था। सरकार यही कह रही थी कि आप आओ भारत में बनाओ। तो एप्पल कंपनी ने पूछा हमको क्या फायदा होगा, हमारा तो वैसे बिक रहा है। बोला अभी तुम्हारा एप्पल 5 लाख लोग खरीद रहे हैं, तो कल जब बनाओगे तो लोगों को जॉब मिलेगी, तो इनकम होगा, तो 10 लाख लोग खरीदने लगेंगे। दैट इज लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉ ऑफ मेक इन इंडिया, लॉ ऑफ मार्केट। समझ पाए क्या? बना दो। लेफ्टिनेंट का मतलब समझते हो? आईपीएस के इक्विवेलेंट हो गया। और एवरेज लौंडा। हाँ जी। अच्छा, मुझे नमस्ते करने आते क्या? ठीक। लिख दिए। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ। लॉ ऑफ मार्केट फेल कब होगा? मतलब किस कंडीशन में लॉ ऑफ मार्केट फेल हो सकता है? एक्सेस डिमांड पे, एक्सेस सप्लाई पे? नहीं, दोनों में कैसे फेल होगा? एक्सेस सप्लाई पे फेल होगा। जब ये गुरुकुल इस बिल्डिंग में शुरू हुआ था, तो शुरू में हमने सिर्फ वो सामने वाली बिल्डिंग ली थी, जो पहली बिल्डिंग आती है। फिर 4-5 महीने बाद ये हमने हॉस्टल के मेस के बगल वाली बिल्डिंग ली। फिर 5-6 महीने बाद हमने ये वाली बिल्डिंग ली। और अभी 1-2 महीने पहले वो बगल वाली बिल्डिंग ली है, जिसमें नया ऑफिस बना है, आप देख रहे हो। शायद आपके आने के बाद शुरू हुआ है, तब चल रहा था। तो क्यों नहीं हमने शुरू में इतना बड़ा ले लिया? यदि मान लो एक्सेस सप्लाई कर दोगे और उतनी डिमांड नहीं है, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज कम होगा तो आप लोगों को क्या करोगे? हटाओगे। लोगों को हटाओगे तो लोगों की इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डिमांड कम हो जाएगा और साइकिल क्या हो जाएगा? उल्टा चल जाएगा। तो लिखो, कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ मार्केट, बाजार के असफल होने की स्थिति। कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ मार्केट, बाजार के असफल होने की स्थिति। बाजार असफल कब होगा? बाजार के असफल होने की स्थिति क्या है? तो बाजार के असफल होने की स्थिति है एक्सेस सप्लाई इन मार्केट, बाजार में आपूर्ति का अधिक हो जाना। एक्सेस सप्लाई इन मार्केट, अधिक हो जाना। एक्सेस सप्लाई इन मार्केट, ये कंपनी के लिए चुनौती बनी होती है कि कितना सप्लाई करें कि डिमांड साइकिल बना रहे। कई बार कंपनियां गलती कर देती हैं। जैसे आप इसका अच्छा एग्जांपल देख सकते हो, रियल इस्टेट। जिसको देखो वही क्या कर रहा है? फ्लैट बना बना के बेचने लगा। बायर ने कहा पैसा ही नहीं है, धराशायी हो गया। अब सीडीएस के, सॉरी, सीपीओ के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा कि यदि मार्केट में सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो इसको क्या कहेंगे? तो जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है तो इसको हम रिसेशन कहते हैं, मंदी कहते हैं। तो लिखो,
दिस कंडीशन इज नोन एज रिसेशन। यह अवस्था मंदी की अवस्था है। दिस कंडीशन इज नोन एज रिसेशन। यह अवस्था मंदी की अवस्था है। कोरोना काल में यही हुआ था। जिसके पास पैसा था वो पैसा सेव करने लगा, डर करके कि दिक्कत ना आ जाए। तो जब सेव करने लगेगा तो डिमांड होगा क्या? नहीं होगा। तो डिमांड नहीं है लेकिन हमने आपने सप्लाई कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आ जाता है? रिसेशन। याद करो, उस समय चर्चा चल रहा था कि भारत की जीडीपी निगेटिव हो गई है। तुम लोग 4 साल पहले भी तो कुछ लोग बच्चे रहे होंगे, 7वीं 8वीं में रहे होंगे, उनको पता ही नहीं चल रहा हो। लेकिन बाकी लोग जो ग्रेजुएट है उनको तो याद होगा कोरोना काल में दिक्कत आई थी देश में, वो यही था, रिसेशन। आगे चल के मैं सिखाऊंगा, यदि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई। यदि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो वो क्या है बच्चों? इन्फ्लेशन है, महंगाई है। और सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो वो क्या है? रिसेशन, मंदी है। कोई दिक्कत नहीं। दोनों को बैलेंस करके रखना, ये बहुत चुनौती है। वही वाली बात, मैथ फोकस करते हो तो इंग्लिश रह जाता होगा, इंग्लिश पे करते हो तो जीएस रहता हो, जीएस पे करते हो तो रीजनिंग। तो जो पिछड़ा देश है उसके सामने ये चुनौती बनी रहती है, थोड़े से में इन्फ्लेशन, थोड़े से में रिसेशन। डेवलप्ड कंट्री में दिक्कत नहीं है। मतलब मान लो मोटा मोटी तुम्हारा चारों सब्जेक्ट ठीक है तो चारों बैलेंस चल रहा होगा, और मान लो चारों ही कमजोर है तब तो डिसबैलेंस होगा। तो इसके लिए हमने कहा था कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैथ इंग्लिश पे जोर देना है। जीएस में कभी कभी छुट्टी वाले दिन एमसीक्यू लगा लेना। नहीं, जिसके कम नंबर आ रहे हैं उसको छुट्टी मनाने का पूरा अधिकार तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए उसको। क्या दोस्तों मार्केट और लॉ ऑफ मार्केट समझ पाए? कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ मार्केट या रिसेशन समझ पाए? मंदी किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? अब अपने एग्जाम में क्या आएगा? टाइप्स ऑफ मार्केट। तो हेडिंग डालो, बाजारों के प्रकार। कितने टाइप के बाजार होते हैं? टाइप्स ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार। कितने प्रकार के बाजार होते हैं? तो कितने टाइप के साथियों बाजार होते हैं? 4 प्रकार के। लिखना मत, एक संडे बाजार, एक मंडे। तो ध्यान से देखो, डे वाइज बांट रहे हैं तो क्या हो रहा है? 7 प्रकार का हो जा रहा है। दूसरा हो सकता है होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट, यानी वस्तु के क्वांटिटी के हिसाब से बांट रहे हैं तो थोक बाजार और खुदरा बाजार हो जा रहा है। तीसरा हो सकता है कि किस चीज़ का बाजार है, मतलब मछली बेची जाती है क्या वहाँ, तो मछली बाजार हो गया। लकड़ी बेचा जाता है क्या, लकड़ी बाजार हो गया। एजुकेशन बेचा जाता है क्या, तो एजुकेशन बाजार हो गया। जैसे कोचिंग का नहीं, मुखर्जी नगर था, पता नहीं किसकी बदुआ लग गई, चल ही नहीं रहा, बंद कर दिया सब। और इसी तरीके से मतलब अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग हो सकता है। तो कई कैटेगरी से बांटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बांट रहा हूँ वो नंबर ऑफ सेलर और नंबर ऑफ बायर्स के बेस पर, कितने खरीदार हैं, कितने बेचने वाले हैं। तो इसमें पहला मार्केट होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। दूसरा बच्चों, मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार, लिखते रहो टाइप्स ऑफ मार्केट में। एकाधिकार बाजार, खूब क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। तीसरा, मोनोपोलिस्टिक मार्केट,
एकाधिकारी बाजार, एकाधिकारी बाजार, दोनों में अंतर है यार। वो एकाधिकार है, एकाधिकारी है। हिंदी में तो और भी नाम है इसका, एकाधिकृत, ओलिगोपोली मार्केट, अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार। अरे मेरा मोबाइल लेके पढ़ाने का मत बटियो बना भाई, कहेंगे टीचर पढ़ा रहे हैं। मैंने क्या कर दिया, टीम को आगे भेज दिया कि मार्केट का भी क्वेश्चन दे दो। नहीं, तब तक आप बैंक का कवर कर लेंगे, टेस्ट में तो देंगे ही देंगे असाइनमेंट। हाँ, बाकी सब्जेक्ट का भी मिल रहा है ना जीएस में? किस सब्जेक्ट का नहीं मिल? अच्छा ठीक। राजीव भाई, राजीव भाई लिख के दे ले लो, किसको दिए हो? चलो राजीव पूछ के, और उपाध्याय को भी करो, और कोशिश करो आज मिलना शुरू हो जाए उससे। जीएस में सिर्फ क्लास नोट्स और एमसीक्यू, क्लास नोट्स एमसीक्यू बस। लेकिन मैथ्स में प्रैक्टिस बढ़िया वाला। चलो पहला हेडिंग डालते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आपका बैच बिल्कुल सही समय पे आया है। प्री से लगभग 5 महीने के पहले आपका बैच खत्म हो जाएगा, और वही 5-6 महीना जिसका प्रैक्टिस बढ़िया होता है वो निकाल लेता है। आपका तो बैच बहुत शांत है, जल्दी खत्म होगा। वो बैच जो थोड़ा एक्टिव रहता है, तो वो इधर उधर का प्रश्न पूछता है तो लंबा जाता है। आपके में तो कोई पूछता ही नहीं है प्रश्न ही, तो फिर नहीं नहीं नहीं, सही नहीं है ये, अच्छा मैसेज नहीं है। एजुकेशन वाइज उस बैच को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा शोर होता है। एजुकेशन, मैं एजुकेशन का हूँ, बी एड एम एड। नहीं वो नहीं, ये करने का मैं चिल्ल मारो सारे। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन आता है क्वेश्चन। हमारे एजुकेशन में कौन सी क्लास अच्छी है जहाँ बच्चे डिसिप्लिन हो, जहाँ बच्चे शांत हो, जहाँ बच्चे प्रश्न पूछते हो, जहाँ बच्चे कुछ ना करते हो। तो जहाँ प्रश्न पूछते हो, लेकिन एक आइडियल टीचर नहीं, नहीं जहाँ बच्चे डिसिप्लिन हो, शांत हो। अरे तूने बच्चे की क्रिएटिविटी खा गए तुम, हालांकि तुम बच्चे नहीं रहे, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ सकते हो ये। अब प्रश्न है, हेडिंग डालना है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। क्या जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में? है डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होता है, यस, लिखना मत। और है, तुम तो पढ़ के आए हो, क्या था 12th में सब्जेक्ट? कॉमर्स था ना, तो निकल मैं पढ़ के नहीं आया, झूठ बोल रहा है। हाँ, बता कुछ तो बता। काजी वहां आज तक नहीं बताया, यहाँ क्या बताऊं? तो एक ऐसा मार्केट है, खरीद लिखना मत अभी, जहां पर खरीदने वाले भी ज्यादा हैं, बेचने वाले भी ज्यादा हैं। तो बच्चों जब खरीदने वाले ज्यादा होंगे, बेचने वाले ज्यादा होंगे, तो दोनों के पास ऑप्शन होगा, ये नहीं बेचेगा तो ये बेच देगा, ये नहीं खरीदेगा तो ये खरीद लेगा। दूसरा, जब ज्यादा हैं इसका मतलब क्या है, एंट्री एग्जिट पर रोक है या फ्री है? फ्री है। जैसे फाउंडेशन बैच में आप आते हैं, हम कोई टेस्ट नहीं लेते हैं, हम टेस्ट बाद में लेते हैं, आपको नंबर तक नहीं बताते हैं। लेकिन सिलेक्शन बैच में जब आते हैं तो पहले हम टेस्ट लेते हैं, और फिर हम बताते हैं कि बेटा आपको इस ब्रांच पे रखेंगे, उस ब्रांच पे रखेंगे, या फाउंडेशन में भेजेंगे। तो वहाँ एंट्री एग्जिट क्या हो गई, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। यहाँ एंट्री एग्जिट को फ्री रखा गया है। तो यदि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ खरीदने बेचने वाले ज़्यादा हैं, इसका मतलब एंट्री एग्जिट पे कोई रोक टोक है नहीं। तो चलो पहला पॉइंट लिखो,
लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, क्रेता विक्रेता की बड़ी संख्या। लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, क्रेता विक्रेता की बड़ी संख्या, खरीदने बेचने वाले ज्यादा हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब देखो, खरीदने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाले ज्यादा हैं, एंट्री एग्जिट फ्री है। तो जो बेचने वाले हैं वो एक ही जैसी वस्तुएं बनाते हैं, तो एक ही जैसी वस्तुओं के लिए इकोनॉमिक्स एक टर्म यूज करता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलता है। साइंस में शायद होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, या भी नहीं पढ़ा है? अच्छा, भी केमिस्ट्री स्टूडेंट नहीं होगी होगी तो लिखो। कब होगी राजकुमार? जो करा रहे हो तो तैयार करो। ऐसे ही हमें टाइम कम मिलता है मैथ इंग्लिश वालों को तुम्हारे पास भेजने के लिए, उसमें और एक सब्जेक्ट घुसा दें तो मैथ इंग्लिश वाले और कम हो जाएंगे। कम कर दें? नहीं, मैथ इंग्लिश एटलीस्ट वीक में 4 से 5 दिन तो चले, 4 से 5 क्लास तो चले। रीजनिंग भी है, जीएस में 13 सब्जेक्ट हैं, बायो वाले को भी भेजना है। हाँ, नहीं वो बहुत जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ। तो प्रोडक्ट आर होमोजीनियस प्रोडक्ट, वस्तुएं समजातीय वस्तुएं हैं। प्रोडक्ट आर होमोजीनियस प्रोडक्ट, वस्तुएं समजातीय वस्तुएं हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, समजातीय वस्तुएं मीन्स अर्थात सेम इन टेस्ट एंड क्वालिटी, अर्थात स्वाद और गुणवत्ता में समानता पाई जाती है, समानता पाई जाती है। सेम इन टेस्ट एंड सेम इन क्वालिटी, स्वाद और गुणवत्ता में समानता पाई जाती है। टेस्ट क्वालिटी क्या है? सेम है। अब साथियों ध्यान से देखो, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं, वस्तुओं की टेस्ट और क्वालिटी क्या है? सेम है। ये पीछे 4-5 रो वाले यहाँ आ जाओ ना यार सामने, या दिखता नहीं है यहाँ से? अच्छा अच्छा, ठीक। तो हमने कहा वस्तुओं की टेस्ट और क्वालिटी सेम है, खरीदने वाले ज़्यादा, बेचने वाले। तो सब्स्टिट्यूट है नहीं है? सब्स्टिट्यूट का मतलब तुम नहीं बेचोगे तो किसी और से खरीद लूंगा, और बेचने वाला भी कह रहा है तुम नहीं खरीदोगे तो कोई और खरीद लेगा। तो लिखो, प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, पूर्ण स्थानापन्न है, यानी दोनों के पास ऑप्शन है खरीदने बेचने के लिए, क्योंकि वस्तु की टेस्ट क्वालिटी क्या है? सेम है। मजे वाली बात और है, खरीदने वाले भी ज्यादा हैं, बेचने वाले भी ज्यादा हैं, वस्तु भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है। बायर को मार्केट की नॉलेज भी है। तो लिखो, बायर हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट, क्रेता को बाजार की पूरी जानकारी है। बायर हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट, क्रेता को बाजार की पूरी जानकारी है। कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट, क्रेता को बाजार की पूरी जानकारी है। कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट, क्रेता को बाजार की पूरी जानकारी है।
तो हमने क्या कहा बच्चों, बायर को मार्केट का पूरा नॉलेज है, खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी है, और बायर मार्केट को जान भी रहा है। तो जब यदि बायर मार्केट को जान रहा है तो क्या एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है? नहीं। यदि बायर मार्केट को जान रहा है तो एडवर्टीजमेंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं जान रहा तभी तो एडवर्टीजमेंट का फर्क पड़ेगा। जैसे कभी सुना कोई ऐड आए, कोई मूवी आए कि पापा महान होते हैं, बेटा अच्छे होते हैं, ये पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या पता नहीं है कि ये घड़ी नहीं पहनोगे तो अच्छे नहीं लगोगे, तो तुमको इसलिए वो घड़ी खरीदनी पड़ती है। डीओ नहीं लगाओगे तो तुमको लोग पसंद नहीं करेंगे, ऐसा बताया किसी ने तो तुमको लगाना पड़ रहा है। तो लिखो, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, विज्ञापन नहीं है। नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, विज्ञापन लागत नहीं है। नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, विज्ञापन लागत नहीं है। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ विज्ञापन होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं। अब हमने कहा कि बायर को पूरा नॉलेज है, वस्तु परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, और खरीद एंट्री एग्जिट पर कोई रोक टोक नहीं है। एक चीज और याद करो, हमने एक वर्ड बताया था तुमको, फर्म, और दूसरा बच्चे हमने इंडस्ट्री, याद है? फर्म का मतलब था सिंगल यूनिट, एक इकाई, एक कंपनी, वोडाफोन। और इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ फर्म, फर्मों का समूह। तो हमने कहा यदि टेलीकॉम इंडस्ट्री है तो वोडाफोन फर्म है, एयरलाइंस इंडस्ट्री है तो जेट एयरवेज फर्म है, एजुकेशन इंडस्ट्री है तो गुरुकुल एक फर्म हो सकता है। सबको याद है? तो लिखो एक पॉइंट, इंडस्ट्री इज, इस मार्केट की अगली विशेषता है, इज प्राइस मेकर। उद्योग कीमत को निर्धारित करते हैं, उद्योग कीमत को निर्धारित करते हैं। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, उद्योग कीमत को निर्धारित करते हैं। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, उद्योग कीमत को निर्धारित करते हैं। एंड तथा फर्म इज प्राइस टेकर, फर्म कीमत को स्वीकार करते हैं। मतलब क्या है, पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री डिसाइड करेगा और सभी फर्मों को वो मानना होगा। पूरे एयरलाइंस इंडस्ट्री के द्वारा रेट डिसाइड होगा और सभी एयरलाइंस कंपनी को मानना होगा। पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और सभी कोचिंगों को मानना होगा। तो सोच के बताओ, प्राइस सेम होगा अलग अलग होगा? सेम होगा। यदि मिल के डिसाइड करेंगे तो सेम ही डिसाइड करेंगे। यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस मार्केट में कीमत समान होती है? परफेक्ट कंपटीशन। तो लिखो, सेम प्राइस इज द मेन फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कीमतों में समानता इस बाजार की मुख्य विशेषता है। सेम प्राइस इज द मेन फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कीमतों में समानता इस बाजार की मुख्य विशेषता है। सेम प्राइस इज द मेन फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कीमतों में समानता इस बाजार की मुख्य विशेषता है। अरे रुक जाओ राजकुमार, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो हमने कहा कीमतों में समानता इस बाजार की मुख्य विशेषता है। अब हमने कहा कि ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं, वस्तु परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, बायर को पूरा नॉलेज है, कोई रोक टोक नहीं है, इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, फर्म एक्सेप्ट करता है, कीमत भी समान होती है,
मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं है। अब मेरे बच्चों, ये जितनी विशेषता बताई है उस हिसाब से इस मार्केट का एग्जाम्पल बताओ, मतलब जहाँ ये सारी विशेषता पाई जाती है जो हमने बताया। जो कह रहे हैं परचून की दुकान, तो क्या परचून की दुकान में प्राइस सेम होता है? अगल बगल में चेंज हो जाता है। और बताओ। जैसे परफ्यूम अलग अलग होता है यार, ऐसे कहाँ? अरे सेम कंपनी तो इंडस्ट्री नहीं बनाना, फिर तो फर्म हो गया। चाय, चाय पत्ती, यार एक ही कंपनी के कई लेवल के चाय पत्ती है। मेडिसिन अलग नहीं होता है? अग्नि टी, टाटा टी, टेटली टी, सबका अलग अलग है। हैं? समोसे वाला, ये लग रहा है किसी को सिनेमा हॉल में लेके नहीं गए थे, वहाँ 80 रुपए का समोसा आता है। हाँ। हैं? लोकल मार्केट डिफरेंस नहीं होता है? लोकल मार्केट में दुकान टू दुकान, टाइम टू टाइम डिफरेंस होता है। दोपहर के जाओगे तो अलग रेट मिलेगा, शाम को जब भीड़ रहेगी तो अलग रेट मिलेगा, रात को जब खत्म होने वाला रहता है तो अलग रेट मिलेगा। गुरुकुल सुबह 4 बजे क्यों सब्जी लेने जाता है? ताकि उस समय जब आ रहा है तभी स्टॉक में उठा लें। फ्रेश तो चलो 2 घंटे में खराब नहीं हो जाएगा, लेकिन सस्ता पड़ना है, बड़ा लॉजिक है। तो मजे वाली बात क्या है, ऐसा मार्केट होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी बातें लिखी गई हैं वो आइडियल बात है। कभी कोई वस्तु परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, कभी बायर को पूरा नॉलेज नहीं हो सकता। जब जिस दिन तुम इंस्पेक्टर लग जाओगे ना, तो हम पूछेंगे कैसे लगे, तो तुम भले झूठ बोल दोगे, लेकिन तुमको भी नहीं पता है कैसे लगे। अरे कई साल लगा के लगे, क्या बताएं कैसे लगे, तुम चाह रहे हो 2 मिनट में बता दें। कई बार आते हैं यहाँ बच्चे जब सेलेक्ट होके, तो तुमको स्ट्रेटजी बताते हैं तो मैं देखता हूँ गलत बता रहे हैं, तो उसमें मैं नहीं बोलता हूँ, बाद में बताता हूँ देख भाई ये वाली बात नहीं माननी, कि उस बेचारे को पता ही नहीं है। कितने लोग मुखर्जी नगर जा चुके हैं? मुखर्जी नगर, पटना, तैयारी के लिए, इलाहाबाद। तो जब उन मार्केट में जाओगे, ऑटो से उतरोगे तभी कोई ना कोई मिल जाएगा कि बेटा तुम तो इंस्पेक्टर लगते हो, तुम्हारी चाल बदल गई। अब तुमको क्या फीलिंग आ रहा है कि जीवन में मुझे किसी ने नहीं पहचाना कि मैं इंस्पेक्टर लग सकता हूँ, ये कौन है जो पहचान गया? तुम बोले भाई तुम कौन हो? बोला मैं एक ऐसे गुरु का शिष्य हूँ जिन्होंने 1 लाख इंस्पेक्टर लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। अब बच्चे को क्या लग रहा है कि जिसका शिष्य इतना टैलेंटेड हो, गुरु कितने टैलेंटेड होंगे। अब उसको नहीं समझ में आ रहा कि मार्केट में छोड़ा गया पकड़ के लाने के लिए। यदि गए होंगे मुखर्जी नगर, ऑटो से उतरेंगे, डेमो 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 डेमो, पीजी पीजी पीजी, यही चल रहा होता है। उन्हें चिल्ला रहे होते हैं, पकड़ के ले जाओ, चलो डेमो ले लो। अब 1 घंटे में 2 घंटे में क्या डेमो ले लेगा बालक, लेकिन चल रहा है मार्केट। और अलग तरीके का माहौल। तो क्या टीचर भी ज़्यादा हैं, कोचिंग भी ज़्यादा हैं, बच्चे भी ज़्यादा हैं, लेकिन बच्चे को क्या नॉलेज नहीं है? मार्केट का। इसलिए वो बात करने के तरीके में या कोई अच्छा रेफरेंस ना होने के तरीके में फंस जाता है। तो मीनिंग क्या है कि बायर को नॉलेज होना ये लगभग असंभव है। इसीलिए आज के टाइम में हर कंपनी मार्केटिंग पे काम करती है। आप ही के कैंपस में एक बालक है पुराने बैच का, वो डेली मुझे मिलके स्ट्रेटजी बताता रहता है कि सर मैं बताऊं कैसे करना है, हम स्कूल में जाएंगे, बच्चों को वो करेंगे। अब मैं बेचारे कुछ कह नहीं पाता, मुझे करना ही नहीं है वो काम। एडवर्टीजमेंट से जो बच्चा आएगा वो थोड़ी नहीं टिकेगा, वो तो 10 दिन में भाग जाएगा। टफ है। यहाँ तो जब विश्वास करके किसी के रेफरेंस आएगा कि भाई जाना चुपचाप टिकना, तब तो टिकेगा कि हाँ भैया ने कहा था तो कुछ सोच के ही कहा होगा। तो बायर को कभी नॉलेज नहीं हो सकती, जो सच्चाई की बात है। दूसरा, कभी कोई वस्तु परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकती। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, 50 टीचर और पढ़ा रहे हैं, किसी को उनको अच्छा लगे, किसी का उनको, किसी को उनको। हम 2 फैक्ट ज्यादा बता देंगे, किसी कोई 3 फैक्ट कम बता देगा, कोई 10 फैक्ट ज्यादा बता देगा, लेकिन मोटा मोटी लगभग सेम ही रहेगा।
यदि सेम परफेक्ट होता तो ऐसा होता ही नहीं, कोई सलमान खान को फॉलो करता, कोई विराट कोहली को, कोई धोनी को, फॉलोअर्स अलग होते हैं, है ना, जबकि सभी एक ही जैसे खेल रहे हैं, सभी एक ही जैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रेफरेंस अलग होता है। तो पॉइंट क्या है, कभी कोई वस्तु परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, कभी किसी वस्तु का सेम प्राइस नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। हाँ, पेट्रोल डीजल सेम होता है? अरे राजकुमार, रोड बदलते ही, रोड इस पार से उस पार होते ही चेंज हो जाता है। चलो तेरी बात भी मान लेते हैं, क्या ज्यादा सेलर हैं? नहीं, लिमिटेड हैं, 2-3 कंपनियां हैं। वो आएगा अभी किसी मार्केट का है, इस जो भी मार्केट लिखा है उसमें आएगा किसी में। ये एग्जाम में भी आता है कि पेट्रोलियम मार्केट किस बाजार का हिस्सा है। आप निश्चिंत रहो, ये मार्केट पॉसिबल ही नहीं। जैसे बचपन में तुमको क्या बताया गया था, बेटा सदा सच का साथ देना, और जब बड़े हो देखे पापा ही झूठ बोल रहे हैं। बेटा कभी डरना मत, फिर कोई लड़ा है तुमको मला था ना कि बदतमीज आदमी से नहीं बोलना है। बेटा तुम हमेशा मेहनत करना। बेटा सो गया जल्दी, कोई बात नहीं बेटा सो जाओ, कल पढ़ लेना। तो जो कंफ्यूजन है, कहीं कुछ और गई थी और लाइफ में चल कुछ और रहा है, तो ये वैसा ही है। हमने एज्यूम किया है कि हम एक ऐसा मार्केट बनाएंगे जहां सारी बातें परफेक्ट होंगी, खरीदने बेचने वाले ज्यादा होंगे, रोक टोक नहीं होगा, बायर को नॉलेज होगा, वस्तु परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगी, कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होगी, प्राइस सेम होगा। तो वही बात, क्या आइडियल सिचुएशन आ सकता है क्या? नहीं। हम सब पूरे जीवन आइडियल बनने का प्रयास करते हैं, बन पाते हैं? उसी सेम रिएक्शन में देखोगे कभी तुम्हारा अलग रिएक्शन होगा, उसी सेम घटना पे अलग रिएक्शन होगा। तो लिख लो, दिस मार्केट इज इमेजिनरी मार्केट, यह बाजार काल्पनिक बाजार है। दिस मार्केट इज इमेजिनरी मार्केट, काल्पनिक बाजार है, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक। ये मार्केट नहीं होता है। किसी के पास कोई एग्जाम्पल हो जो लगता है कि होता है तो बता देना। अच्छा, एक सजेशन और देना था, काल्पनिक बाजार है यह बाजार, काल्पनिक बाजार। सीजन चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो ठंडा पानी मत पीने लगना, जीरा और कोल्ड ड्रिंक मत पीने लगना, रात को फैन चला के और सिर्फ चद्दर ओढ़ के मत सो लेना, कंबल का टाइम आ गया है। हर साल एक दो मूर्ख पता चलेगा दिवाली तक चद्दर ओढ़ के ही सो रहे हैं। ना हो तो मंगवाओ घर वालों से, खरीदो। यहाँ की ठंडी बढ़िया ठंडी होती है, क्योंकि खेतों के बीच में है ये, तो ये ध्यान रख लेना। हाँ, लग तो गया है, बाकी जगह लग गया है, कोई बात नहीं, आज ही बोल देंगे, कल तक लग जाएगा। गीजर मुझे तो था कि लग गया होगा, क्योंकि बाकी सेंटर्स पर लग गया है, तो ये क्यों पीछे रह गया मुझे नहीं पता। हाँ, फुल बाजू की शर्ट हमारी तरफ से आप अपनी पहनना शुरू कर सकते हो। हाँ, मतलब दिवाली बाद, आ तो गई दिवाली, 10 दिन की बात है। थोड़ा एक जैसे लगते हो तो ठीक लगता है यार, हमें तो क्या ही करना। हाँ, ट्रैक सूट, रुको यार, काम की बात कोई कर, अपर दे दें? अच्छा, सेम लेंगे, ठीक। दिक्कत क्या है कि एक अपर से ठंडी जाएगी नहीं। आ, वैसे चलो एक मजे वाली बात, जितने मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं गुरुकुल में आज तक, सारे पानीपत से किए हैं। शुरुआत जब हुआ था गुरुकुल, 5 बजे उठाते थे, फिर 6:30 में उठाना शुरू किया। फिर जब ये आया पानीपत तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि आराम से उठाएंगे 7-8 बजे और 9 बजे लाएंगे। मज़ा आ गया बच्चों को। फिर मुझे लगा कि ये मज़ा बाकी को मिलना चाहिए। फिर हमने समालखा किया, फिर हमने मुरथल और बाकी जगह, और अब हमारे बच्चे रिलैक्स रहते हैं। मैं सोच के देखो, ठंडी में 6 बजे तुमको लाइब्रेरी में आना था, बच्चा ऐसे आंख पकड़ के बैठा हुआ है। मैं सो रहा हूँ ना, कहाँ सो रहा हूँ? झूठ मुझे सुबह बोल रहा है कि पेट में दर्द है, सर में दर्द है, नींद के डर में। हाँ, बहुत ठंडी थी, अब तो लगभग ठीक हो गया, नहीं तो बहुत परेशान रहते थे बच्चे। फिर रेमेडियल जो शुरू हुआ आपके वहाँ से शुरू हुआ, मेंटरशिप जो शुरू हुआ था आपके वहाँ शुरू हुआ था, तो ये भी देखा देखा जा सकता है। चलो,
अब हमारा है, अच्छा हाँ, एक तो ये ठंडी वाला, दूसरा हीरो नहीं बनना है कि रात को हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। हालांकि इस उम्र में पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि बच्चा बीमार कैसे हो जाता है। तुम्हारे जीवन के सबसे एनर्जेटिक फेज से गुजर रहे हो, थोड़ा सर्दी को जुकाम आया खो खो, थोड़ा दिक्कत हुई खो खो, तो ये ठीक नहीं है। जैसे तुम बीमार हो शायद, खेलते नहीं हो ना, झूठ मत बोलना। नहीं, जो आदमी बॉडी को एक्टिव नहीं रखेगा उसको थोड़ा सर्दी जुकाम में हो जाएगा। 3 किलोमीटर तो दौड़ने का क्षमता रखो, गिर जाएंगे कहीं तो 3 किलोमीटर में। हाँ, मेरी तरफ मत देखो, मैं दौड़ लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का 400 मीटर का गोल्ड मेडल है। हाँ, हम लोग पतले वाले दौड़ लेते हैं। हाँ, क्या कह रहा है? अकेले दौड़े थे, अच्छा। ठीक। मोनोपोली मार्केट। कोई लड़की बोली तो थी कि जी सर, आपको देख के लगता नहीं कि आपके पास पैसा होगा। तुम पहली बच्ची हो जो सही बात कह रही हो। हाँ, मोनोपोली एकाधिकार। हाँ, अब देखो, मोनो का मतलब होता है बच्चों सिंगल, एक। और पोली का मतलब होता है, हालांकि पोली का मतलब बहुत भी होता है, केमिस्ट्री में पॉलीमर जो पढ़ते हो आप बताएंगे। यहाँ पोली का मतलब होता है सेलर, विक्रेता। इसी एक वर्ड से पूरे मार्केट को एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो लिखो एक पॉइंट, सिंगल सेलर, एक विक्रेता। सिंगल सेलर, एक विक्रेता। तुम लोग को 4 तारीख को साथ 2 महीने होगा है ना? 24 को, अच्छा 2 महीने हो जाएंगे। खेलना बस ठीक कर लो, बहुत मजा आएगा। मतलब दौड़ो, क्योंकि हम फिजिकली जब फिट रहेंगे ना, तो मेंटली अपने आप मजा आएगा। और हमेशा थके थके रह रहे हैं, अजीब सी बॉडी हो रखी है। ग्राउंड तो ठीक हो गया, इतना है कि आप दौड़ सकते हो। अरे कोई बात नहीं, तेरे पास ग्राउंड नहीं, 200 रुपये का बैडमिंटन खरीद लो और आधे घंटे वही खेल लो, मजा आ जाएगा। चिड़ी हम देंगे, बैडमिंटन तुम लाओ। हाँ। हैं? अरे वो अभी भी हमारे पास, उसमें 3 बार ट्रैक्टर लेके गए, एक तो उसमें हो नहीं रहा था, जिस दिन किया उसके बाद बारिश हो गया, है अभी भी अपने पास है वो। तो एक बार फिर पूछ लेता हूँ आज। उन्होंने कहा कि आप यूज करो, वो शायद 10 साल से उसमें कुछ हुआ नहीं था, वो ट्रैक्टर का वही नहीं जा रहा था। तो फिर हमने वो मंगाया था जेसीबी, उससे हुआ है। वो शायद हो भी गया है, अभी मैं आज पूछ के अपडेट दिलवा दूंगा, लेकिन खेलो जरूर। हाँ, फुटबॉल नहीं, ना 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 ना, फुटबॉल के अलावा बाकी जो खेलना है खेलो। हर तीसरे दिन किसी को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल, जो उसमें आगे कोई एक दूसरे के पैर में मार दिया। और लौंडे इतने नाजुक हैं, हड्डी घूम जा रही है उसकी। हाँ। लास्ट ईयर एक का हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर का था, उसके पैर में दिक्कत हो गई फुटबॉल में, हालांकि पापा उसके हरियाणा पुलिस में थे, जुगाड़ू, बिना दौड़ाए पास करा दिए फिजिकल। मैं सर आप ही हैं अगले राष्ट्रपति। अजी हम तो किसी को भी करा देते, हम पुलिस में हैं। तो हमने कहा सिंगल सेलर, एक विक्रेता। अब एक विक्रेता क्यों है? एंट्री एग्जिट अलाउ नहीं है, तो लिखो नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी, स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैसिलिटी।
स्वतंत्र आने जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब जब एक ही है तो क्या सब्स्टिट्यूट होगा? नहीं। तो लिखो नो सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न नहीं है। नो सब्स्टिट्यूट, यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? तुम नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही। यहां पर तो है ही नहीं, स्थानापन्न नहीं है। अरे निकम्मे, बायो वाली मास्टर को तो छोड़ दो। इतना भी अकेलापन ठीक नहीं है। तुम तो ऐसे हो जैसे कि किसी को देखते ही सीटी मार दोगे। हाँ, स्थानापन्न नहीं है। अब खरीदने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाला एक है, तो सबके लिए प्राइस सेम रखेगा या जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ा देगा? बढ़ा देगा। तो लिखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन is the main feature of monopoly market. कीमत विभेदीकरण इस बाजार की मुख्य विशेषता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। कीमत विभेदीकरण इस बाजार की मुख्य विशेषता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। अब प्रश्न है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? आप देखा करो, लिखना मत, पहले लिखा देते हैं फिर समझाते हैं। जब आप बिजली खरीदते हो तो 100 यूनिट तक अलग रेट लगता है, 200 यूनिट तक अलग लगता है, उसके ऊपर अलग। रेजिडेंशियल है तो अलग, कॉमर्शियल है तो अलग। जैसे हमारा ये जो बिजली का बिल है बहुत ज़्यादा आता है, क्यों? कॉमर्शियल है, उसमें भी हॉट लाइन है। एग्रीकल्चर है तो अलग, गांव में है तो अलग, शहर में तो अलग। दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो लिखो मीन्स, अर्थात डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट, अर्थात एक ही वस्तु के लिए अलग अलग कीमत। डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट, एक ही वस्तु के लिए अलग अलग कीमत। डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट। डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट। जैसे आप देखा करो, रेलवे अच्छा एग्जाम्पल है। नॉर्मल टिकट बुक करो तो अलग रेट, तत्काल में करो तो अलग। एक नया आ गया है प्रीमियम तत्काल, उसमें करो तो और अलग। टीटी के थ्रू जाओ तो बिल्कुल अलग, है ना? तो ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बिजली इसका एग्जाम्पल है, पानी इसका एग्जाम्पल है, रेलवे इसका एग्जाम्पल हो गया। जहां पर जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे उसका हम प्राइस बढ़ाते चले जाते हैं। और अब जब अकेले हैं तो मार्केटिंग करें तब, ना करें तब कोई फर्क ही नहीं पड़ना है ना? हालांकि गूगल अकेला है, लेकिन देखा करो वो भी मार्केटिंग करता है, ऐड देता रहता है। कारण क्या है? वो इतने बड़े हैं, वो चाहते ही नहीं दूर दूर तक कोई मेरे आए। फेसबुक देख लो, कोई भी कंपनी थोड़ा बहुत भी ठीक करती है तो उसको एक्वायर कर लेती है। अमेजन देख लो, खा गई बाकी कंपनियों को। तो ये लगभग जियो, लगभग अभी तो बाकी हैं, मान लो बाकी सब खत्म हो जाते तो पूरी तरीके से मोनोपोली हो जाता। तो एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल में आप लिख लो बच्चों, इंडियन रेल, भारतीय रेल। रेलवे कहते हैं गरीबों के लिए है, लेकिन देखोगे दो ही डब्बे जनरल के रहेंगे, बाकी सारे स्लीपर या एसी। और एसी का चार्ज फ्लाइट से ज़्यादा है। हाँ। दूसरा लिखो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बिजली कंपनी। एक एरिया में देखा करें एक ही बिजली कंपनी होती है,
कभी ऐसा नहीं होगा कि 2-3 बिजली कंपनी और वो ऐड करें कि हमसे ले लो, हमारी लाइन नहीं जाएगी या हमारे में ज़्यादा करंट आएगा, ऐसा नहीं। तीसरा, जैसे मैं यहाँ पे जहाँ पे हूँ ना, यहाँ इंटरनेट भी मोनोपोली का एग्जाम्पल है। इतना पैसा देते हैं, देखिए लोगों, फिर भी कभी कभी दिक्कत आती होगी। टावर तक लगवा दिया, एयरटेल का है। मिल तो सारे रहे हैं, बैकअप सपोर्ट देने वाले नहीं मिलते हैं। कहते हम टावर लगा के दे देंगे, संभालोगे आप। हमें ना ना, हम यही करते रहेंगे क्या? तो बोले जी इतना पैसा लेंगे तो कर देंगे। हमने कहा करो, लेकिन हर 10 दिन 5 दिन पे 2 दिन पे दिक्कत आ ही जाती है। यही हम शहर में होते, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता, तो शायद हमें कम पैसे में बात बन जाती। 3-3 लाख 4-4 लाख लगा के टावर लगाए, महीने में एक ही कैंपस से 20-20 30-30 हज़ार, मतलब 1.5 लाख के आसपास जा रहा है इंटरनेट का, फिर भी प्रॉब्लम। जबकि किसी दिल्ली वाले किसी को बताओ कि 1.5 लाख रुपये इंटरनेट का दे रहे हो तो हंसेगा वो कि पागल हो गए, क्योंकि 1000-2000 में आ जा रहा है इंटरनेट, 100-100 GB, 500-500 GB। लेकिन चलो, तो यहाँ के जैसे एक क्वेश्चन आया था एसएससी में, किसी नुक्कड़, नुक्कड़ का मतलब समझते हो? चौराहा, मार्केट। किसी नुक्कड़ पर एक पान की दुकान, तो क्या हो जाएगा वो? मोनोपोली। जैसे कैंटीन वाला हो सकता है तो 1-2 रुपये महंगा देता हो, वो क्यों? क्योंकि उसकी मोनोपोली है। तो ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जल बोर्ड। अगला एग्जाम्पल जल बोर्ड। जल बोर्ड समझते होंगे, एक एरिया में एक ही जल बोर्ड होता है। जैसे दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड हो जाएगा, हरियाणा में हरियाणा जल बोर्ड हो जाएगा। और देखो, जल बोर्ड का काम क्या है? पानी उपलब्ध कराना या अच्छा पानी उपलब्ध कराना? था तो अच्छा पानी उपलब्ध कराना, लेकिन उन्होंने दिमाग में क्या डाल दिया? पानी उपलब्ध कराएंगे। इसका मजबूरी क्या हुआ? सभी को अपने घरों में आरओ लगाना पड़ा, सभी को 20 लीटर बोतल का पानी खरीदना पड़ा। अरे तुम ही चाहते थोड़ा सा अच्छा दे देते, तो क्यों गरीब आदमी आरओ और वो लगवाएगा? लेकिन इमेजिन करो, ये आरओ, ये अच्छा पानी दे दें तो आरओ का बिजनेस खत्म। बिजली जाए ही ना तो जनरेटर इन्वर्टर का बिजनेस खत्म। पुलिस अपनी सुविधा दे दे तो सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत खत्म। तो सरकारें ऐसी पॉलिसी बनाती हैं ताकि एजुकेशन ने अच्छे से पढ़ाया होता तो कोचिंग खत्म, लेकिन चूंकि हम पढ़ाएंगे नहीं तो फिर बीच में कोई आएगा, कोई बात नहीं हम पढ़ा देते हैं। अगला हेडिंग डालो, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एकाधिकृत बाजार। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, अब इसको भी शुरू नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लगेगा लंबा टाइम, ये मेन मार्केट यही है। अब जो एमसीक्यू दिया है उसमें कोई क्वेश्चन पूछ लो ना, 2-4 मिनट है। कौन से इंस्पेक्टर पोस्ट में ज़्यादा पैसे हैं? जीएसटी में है, कस्टम में है, ईडी में है, सीबीआई में है, एमईए में है। सीजीएल के लगभग ये है। एमईए में ऊपर का नहीं है, लेकिन वाइट पैसा बहुत है। अब जैसे मेरी वाइफ है, 4 लाख रुपए महीना, 3.5 लाख रुपए महीना आता है, और खर्चा कोई है नहीं, सरकार देगी रहने का, बच्चे के एजुकेशन का सरकार देगी, बीमार हो जाएंगे सरकार देगी। वही इंडिया में आएंगे तो सारा मुझे करना होगा। हाँ। हाँ, डबल लेवल में भी बहुत पैसा है। हाँ, ईडी में भी, हाँ सीजीएल के थ्रू, सीजीएल के मैक्सिमम पोस्ट में। अरे तुम होल सोल बन जाओगे 10 साल बाद यार अपने ऑफिस के, सेकंड गेट है आप आईएएस का। ये तो तुमको नहीं समझ में आता। तुमको जैसे कल हरियाणा कांस्टेबल का एग्जाम का रिजल्ट आया, मेरे कई बच्चे थे जिनको मैं नहीं चाहता था कि ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने सबने ज्वाइन किया। क्यों? कर नौकरी मिलती है क्या सर? है निकम्मे जाहिल, 173 नंबर तेरे आए हैं प्री में, मेंस में तू 330 मार रहा है। नहीं पापा कह रहे थे ना, कर लो। मैं ठीक है, पापा को मेरी तरफ से नमस्ते कहना, ऑल द बेस्ट। एक कांस्टेबल पूरी जिंदगी कितना भी काम कर ले, इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन घर वालों को बच्चों पे भरोसा ही नहीं है, बच्चे के अंदर इतना डर पैदा कर दो तो कांस्टेबल बन, ग्रुप डी बन के खुश हो रहे हैं।
सर मेरा भी नौकरी हो गया। मैं कॉन्ग्रेचुलेसन। किस चीज़ में? ग्रुप डी में। हालांकि ग्रुप डी ठीक है, कांस्टेबल से काम नहीं है, कांस्टेबल में तो पागल हो जाएगा। लेकिन चूंकि बेरोजगारी का लेवल ऐसा हो गया है कि सरकारी नौकरी कोई मिल जाए तो कर लेंगे। अरे नहीं यार, सरकारी नौकरी, बड़ी सरकारी नौकरी करने लायक है, छोटी में थोड़ी ना कुछ होता है। 40,000 में क्या कर लेगा तुम? 30,000 में? 44,000 पटवारी में तो ऊपर का कमा लेगा। उनको नहीं मना किया मैंने, मैंने कांस्टेबल वाले 3-4 थे उनको मना किया। मैं तुम लोग मत जाओ। अरे गुरुजी जाने दो, थक गए अब। मैं ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो परसों फिर मिलेंगे, सॉरी कल। तो बैंक का मैं अचानक किसी से पूछ लूंगा और उसका मीनिंग बताना होगा, आंसर नहीं बताना होगा। मीनिंग पूछूंगा कैसे यही आंसर हुआ, तो कोशिश करना पढ़ के आना, वीडियो देख के आना है। 150 हो गया तो बाकी देख लो, पर कल आऊंगा या परसों आऊंगा, तब तक तो देख लो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।